तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब एंड कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो गाइस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था चैप्टर कलर। उम्मीद है आपको चैप्टर कलर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड हम कलर्स कितने तरीके से दे सकते हैं यही बता चुका था आपको कि हम कलर्स 4 तरीके से दे सकते हैं। एक था कलर नेम, एक था हेक्साकोड, और एक हम देते थे RGB में, और एक हम देते थे HSL में। तो हम कितने तरीके से कलर दे सकते थे? 4 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तो हमारी चैप्टर कलर्स की बात हो गई। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जो है हमारे पास टेक्स्ट। और इसके बाद हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है साइज एंड टाइपफेस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, और बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल्स, अंडरलाइन, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर। मतलब कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट का साइज और टाइपफेस किस तरह चेंज होगा, हमारे टेक्स्ट को हम किस तरह बोल्ड कर सकते हैं CSS के जरिए, इटैलिक किस तरह कर सकते हैं, कैपिटल किस तरह कर सकते हैं, अंडरलाइन किस तरह कर सकते हैं, ये सब भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। और इसके बाद ये है स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर। मींस मेरे पास एक पैराग्राफ है और उसमें मल्टीपल्स लाइंस हैं। ठीक है, अब उन लाइंस और वर्ड्स में किस तरह स्पेस देना है, ये सिर्फ चीजें भी हम इस चैप्टर नंबर 12 में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप आखिरी तक इस वीडियो को देखते हैं और प्रैक्टिस भी करते हो तो आई स्वेयर आपको काफी फायदा होगा इस वीडियो से। ओके, तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है हमारे पास इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब हमारे पास है टाइपफेस टर्मिनोलॉजी। ये बता रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल टाइपफेस होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने 3 डिफाइंड किए हैं। एक उन्होंने दिया हुआ सेरिफ, और एक उन्होंने दिया हुआ सैंस सेरिफ, और एक उन्होंने दिया हुआ मोनोस्पेस। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ 3 डिफाइन किए हैं, लेकिन हमारे पास काफी तरीके के टाइपफेस होते हैं, मतलब काफी तरीके की फंड फैमिली हमारे पास होती हैं। अभी हम VS कोड में भी एम्प्लॉय करके देखेंगे, तो आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है दोस्तों, अभी हम इसको एम्प्लॉय भी करके देख लेंगे। ठीक है, और हमारे पास इंटरनेट की भी काफी सहूलत होती है, मतलब कि आपको पता है दिन ब दिन सहूलतें हमारे लिए बढ़ती जा रही है, तो हम इंटरनेट से भी काफी फंड फैमिली उठा सकते हैं, URL पेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हमें फंड फैमिली पसंद है हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो फंड फैमिली भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ तो अब इतनी सारी मेरे पास फंड फैमिली है, तो मैं सब तो सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा अपनी एक ही वेबसाइट में। मुझे अपनी वेबसाइट में फिर ये देखना पड़ेगा कि जो मेरी ऑडियंस है वो क्या ओल्ड एज वाली है। अगर वो ओल्ड एज वाली है तो मैं अपना फंड फैमिली थिन तो नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैं थिन रखूंगा तो उन्हें, मतलब कि जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनकी आई सेट थोड़ी वीक होती है। तो अगर मैं अपना लेटर और अपना फंड साइज जो मैं थिन रखूंगा तो उनको नजर किस तरह आएगा। और अगर इसी तरह मेरी ऑडियंस अगर चाइल्ड है तो मैं फिर अपने फंड को स्टाइलिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो फंड फैमिली इसलिए बहुत जरूरी होती है। तो ये तो हमारी टाइपफेस टर्मिनोलॉजी की बात हो गई। इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि आप हम जब छोटी क्लासों में थे तो आपको पता होगा कि इंग्लिश की कॉपी आती थी जिसमें 5 लाइन्स होती थी। तो इसमें भी यही बता रहे हैं कि ब्राउजर पे यूं हमारे पास सारे वेट, स्टाइल और स्ट्रेच वर्क करते हैं कि हमारा स्टाइल जो है नॉर्मल होता है, स्टाइलिक होता है, ऑब्लिक होता है, और हमारे पास वेट होते हैं लाइट, मीडियम, बोल्ड और ब्लैक। मतलब वेट वो होता है कि आपका फ्रंट का वेट कितना मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक है, चूजिंग अ टाइपफेस, ये भी टाइपफेस के बारे में बताना है। इसके आगे हम चलते हैं, अब ये हमारे पास है स्पेसिफाइंग टाइपफेस फॉन्ट फैमिली। अब आ गई यहाँ पे मेन बात। ठीक है, कि भाई CSS से हम अपने टाइपफेस को किस तरह लिखते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फॉन्ट फैमिली। हम पहले फॉन्ट फैमिली लिखेंगे, ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो हम देंगे वो देंगे नेम से। ओके, अच्छा, मैं समझ गया, आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भैया। अभी हम VS कोड पे जाते हैं एंड देख लेते हैं फॉन्ट फैमिली को किस तरह यूज करना है। तो टेंशन हमें किसी बात की नहीं लेनी, अभी हम VS कोड पे जाके इसे एम्प्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इधर आया और यहाँ आके मैं सबसे पहले एक इंडेक्स की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स की फाइल क्रिएट कर ली, और वही बुलेट पॉइंट डॉक्यूमेंट्स को हटा के मैं यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ जो है टेक्स्ट। ठीक है, और बॉडी के अंदर आके मैंने एक एचटीएमएल क्रिएट कर लिया जिसको मैं लिख देता हूँ अगेन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टाइटल के नीचे अपनी CSS की फाइल को भी तो लिंक करवा दूं भाई, साथ साथ मैंने लिंक लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया style.css। ठीक है, अब जैसे मैंने style.css लिखा तो अभी आप यहाँ पे चेक करो मेरी यहाँ पे कौन सी फाइल बनी हुई है, इंडेक्स की। अभी मेरी यहाँ पे CSS की फाइल नहीं बनी हुई। ठीक है, तो हम CSS की फाइल इस तरह भी बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे बता रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, क्या दे रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक। मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस किया तो
उसने मुझे बता दिया कि भाई आपकी फाइल style.css क्रिएट नहीं हुई, क्या मैं आपकी style.css की फाइल क्रिएट कर दूं? तो मैंने बोला भाई आप style.css की फाइल क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे देखो style.css की फाइल बन चुकी है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पे लिंक किया और Ctrl+ क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं वापस Ctrl+ क्लिक करूंगा तो मुझे वापस उस फाइल में ले जाएगा। अभी वो इस फाइल में इसलिए ले गया क्योंकि ये मेरी फाइल बन चुकी है। अगर मेरी फाइल नहीं बनी हुई होती तो वापस वो मुझे मेरी फाइल क्रिएट करके देता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आया और सबर मैं h1 को एक क्लास भी दे देता हूँ। हम क्लास से भी काम करेंगे, आईडी से भी काम करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया हेडिंग, इसकी मैंने क्लास के दे दी हेडिंग, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी Ctrl+C। और style.css में हम क्लास को किस तरह कॉल करवाते हैं, डॉट लगा के और क्लास का नेम, ठीक है। हेडिंग्स आ गई और मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आपकी फॉन्ट फैमिली, तो ये देखो मेरे पास आ गई फॉन्ट फैमिली तीसरे नंबर पे। अब मेरे पास ये देख रहे हो इतनी सारी फॉन्ट फैमिली आ रही है, ये सारी क्या है, ये मेरी सारी विंडो में डाउनलोड हुई है मेरे ब्राउजर में, मतलब कि डिफॉल्ट डाउनलोड पहले से हुई हुई है, तो ये सारी मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको कोई भी बोल दिया सबर, मैं पहले फॉन्ट फैमिली नहीं लगाता, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, पहले मैं आपको ऐसे इसका आउटपुट दिखाता हूँ क्या शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ इंडेक्स पे आया तो अभी आप देख लो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको फॉन्ट फैमिली देख के चेक करते हैं कि हमारा फॉन्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने इसको अनकमेंट किया और यहाँ पे मैंने इसको बोलिया कि भाई आपकी जो है वो है आप सैंस सेरिफ, ठीक है। हम यहाँ पे गए और इसको रिफ्रेश किया तो ये चेक करो हमारे पास फॉन्ट फैमिली हो गई है चेंज, सही है, हमारे पास हो गई सैंस सेरिफ। इसी तरह हम दूसरी भी लगा के चेक करते हैं, ये तो हमारे पास सैंस सेरिफ हो गई, इसको हमने हटा दिया और अगेन हमने वाली सेलेक्ट कर ली गिलसेंस वाली। अभी आपको इतने सारी नजर आ रही होंगी, एक गिलसेंस है और एक गिलसेंस एमटी है, एक कैलिबरी है, एक ट्रेबोट एमएस है और एक फिर सैंस सेरिफ है। इन सब का मतलब क्या है, ये सारी अलग अलग फॉन्ट फैमिली है। मतलब कि ये है कि अगर गिलसेंस मेरे पीसी में डाउनलोड है, डिफॉल्ट डाउनलोड हुई भी है, तो आप गिलसेंस चला दो। अगर डाउनलोड नहीं है तो आप फिर कौन सी चलाओगे, गिलसेंस एमटी। अगर ये भी डाउनलोड नहीं है तो आप चलाओगे कैलिबरी। कैलिबरी भी अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो फिर आप चलाओगे ट्रिब्यूट चैट एमएस, और ये भी अगर डाउनलोड नहीं है तो लास्ट हमारे पास चलेगी सैंस सेरिफ। और अगर हमारे पास सैंस सेरिफ भी डाउनलोड नहीं होगी हमारे पीसी में डिफॉल्ट या कहीं भी, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपकी जो ब्राउजर में पहले से डिफॉल्ट लगी हुई है ना वो उसको चला देगा, ठीक है। अब मैंने ये वाली फॉन्ट फैमिली दी है, अब इसमें से कोई भी अप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो हमारे पास डाउनलोड होगी। मैंने यहाँ के इसको रिफ्रेश किया तो आप चेक करो ये चेंज हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क आया लेकिन चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास हो गई फॉन्ट फैमिली। किस तरह हम CSS में फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करते हैं ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं साइज ऑफ टाइप फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात आ गई है कि भाई हम अपने फॉन्ट का साइज किस तरह बढ़ा सकते हैं और किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और अभी हम इसको, हमारी जो एक्चुअल साइज होती है, डिफॉल्ट साइज जो होती है हमारे वेब पेज की वो होती है 100। अभी तो मैंने 500 की हुई है कि आपको दिखाने के लिए, अभी मैं छोटा कर देता हूँ उसको। तो अभी देखो हमारे पास ये ऐसा दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आपकी साइज थोड़ी छोटी है, आप एक काम करो अपनी साइज बड़ी कर लो। मैं इसके पास गया, मैंने आपको बोला फॉन्ट साइज जो है हेडिंग की वो है मान लेते हैं मैं इसको बोल देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। मैंने ऐसी एहतियातन दे दी है और यहाँ में गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अब चेक करो ये इसकी साइज बड़ी है। मैं इसको 100 देता हूँ तो तब भी इसकी साइज और बड़ी हो जाएगी। ये मैंने 100 किया, रिफ्रेश किया तो आपने देखा इसकी साइज और बढ़ गई, ठीक है। हम फ्रंट साइज जो है पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं, REM में भी दे सकते हैं। हम काफी तरह हम फ्रंट साइज दे सकते हैं। ये हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह परसेंटेज वर्क करती है, किस तरह पिक्सल वर्क करती है और किस तरह EMS। वो बोल रहा है कि अगर H1 का अपने अगर पिक्सल रखे 24 पिक्सल तो वो परसेंटेज में किसके बराबर होगा, 200 के बराबर, 200% के बराबर। और अगर आप H1 24 पिक्सल को इक्वल कर दो परसेंटेज में और इक्वल कर दो EMS में, मतलब EM भी हमारे पास होता है, तो वो कितना बनेगा 1.5 EM, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे देता हूँ H1 को, ठीक है, हमारे पास है 24 पिक्सल। अभी आप चेक करना, सही है, 24 पिक्सल मैंने दिया, सही है। और मैं यहाँ के इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी इसकी साइज ये है आपके सामने, ठीक है। और मैं इसको पिक्सल को हटा के मैं बोलता हूँ इसको 1.5 EM, ठीक है। तो अभी जरा चेक करना, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने चेक किया, मैं रिफ्रेश पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हमारे पास उन्होंने साफ बताया हुआ है कि H1 अगर आप 24 पिक्सल के बराबर देते हो तो EM में आप 1.5 EM के बराबर दे सकते हो उसे। अगर मैं 1.5 EM देता हूं तो किसके इक्वल होगा? 24 पिक्सल के। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये आप काम करते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पिक्सल किस तरह वर्क करता है, परसेंटेज, EM, ये सारी चीजें हम आगे भी देखेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब इस तरह हमारे पास होता है मोर फंड चॉइसेस, फंड फेस। अब हम जिस तरह हम इमेजेस को डाउनलोड करते थे HTML में, हम दूसरी चीज़ों को डाउनलोड करते थे, तो हम फंड को भी इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं फंड को डाउनलोड करने के। एक तो आपको पता है हम डाउनलोड कर सकते हैं और एक हम URL को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने HTML में और CSS में। ठीक है, हमारे पास ये फॉन्ट फेस के भी दो तरीके होते हैं डाउनलोड करने के। तो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ गूगल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ font.google.com। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास ओपन हो रहा है। अब ये चेक करो, ये गूगल के खुद की अपनी फंड्स हैं। ठीक है, ये गूगल के इतने सारे खुद के फंड्स हैं। ये देखो, ये सारे अभी लोड हो रहे हैं। ये देखो, रोबोटो आ गया, मेटामैस आ गया, बनगेट आ गया, ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। सही है, अब इनमें से जो भी अगर मुझे पसंद होगा तो वो मैं उठा के अपने वेब पेज पे शो करवा सकता हूँ। कोई भी अगर फंड मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इसको उठा सकता हूँ अपने पास। ठीक है, चलो ऊपर वाले हम उठा लेते हैं कोई ना कोई। सबसे पहले मैं यहाँ आया, मेटामाइस में जो पसंद आ रही है तो मैं यहाँ आया। वो मुझे बता रहे कि ये गेट फंड है, मैंने कहा ओके गॉट इट। और मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो मुझे बता रहा है 120 पिक्सल पे वो इस तरह दिखेगा और रेगुलर मतलब रेगुलर 400 इस तरह दिखेगा वो मुझे। मैंने यहाँ गेट फॉन्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई आपको ये कोड एम्बेड करना है या डाउनलोड करना है। पहले हम URL को लगा के चेक करना है, फिर हम डाउनलोड भी कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ गेट एम्बेड कोड मैंने किया। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास दो तरीके होते हैं कि मैं अपने फंड को दो तरीके से URL पेस्ट कर सकता हूँ, एक HTML में और एक CSS में। सबसे पहले हम इंपोर्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आया और इसने मुझे बोला कि भाई आप इंपोर्ट यूं करवा दो। मैंने इसको कॉपी किया, इसी को मैं कॉपी कोड कर लेता हूँ। देखो कॉपी कोड, और मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने CSS में सबसे ऊपर, ठीक है, हेडिंग से भी ऊपर, यहाँ पे मैंने इसको Ctrl+V कर दिया। अब स्टाइल का टैग आपको हटा देना क्योंकि हमने style.css की एक्सटर्नल फाइल वैसे ही बनाई हुई है। ठीक है, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ आया और इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इसको Ctrl+V। ठीक है, इसको मैंने 2 मिनट के लिए कमेंट किया और अभी मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके अपने टेक्स्ट को रिफ्रेश करता हूँ। चेक करो, ये हमारे पास ये वाला फॉन्ट आ चुका है। ठीक है, और ये यूं अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो आपको हल्की सी ब्लिंक नजर आ रही होगी, वो दूसरा फंड भी शो हो रहा है हल्का हल्का ना, पीछे हल्का सा शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इंटरनेट से URL को कॉपी और पेस्ट किया है, तो वो इंटरनेट से आ रहा है तो उसको 2 सेकंड लगते हैं इधर आने में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि मैंने इंटरनेट से URL किस तरह कॉपी किया और किस तरह पेस्ट किया। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया ऊपर उसको, ये देखो यहाँ मेरे पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा था, येलो लाइन, मैंने इसको सबसे पहले इसको ऊपर कॉपी किया और फिर मैंने अपनी क्लास जो दी थी हेडिंग, उस हेडिंग के अंदर ये इस सबको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और बार करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, नाराज नहीं हो आप लोग। यहाँ मैं हेडिंग्स में आया, ठीक है, और अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कोड अगेन किया और मैं यहाँ CSS में आता हूँ और मैंने इसको कर लिया Ctrl+V। यहाँ मैंने पहले से हेडिंग दी हुई है तो मैं यहाँ इसको, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया और मैंने इसको भी हटा दिया। पहले मैं इसको कमेंट करके दिखा दूँ ताकि आपको शो ना हो। मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ चेक करो। ठीक है, अभी हमारे पास टेक्स्ट बिल्कुल पहले जैसा आ रहा है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो अभी आप जरा चेक करना, अनकमेंट मैंने कर दिया इसको और मैं यहाँ आया और रिफ्रेश मैंने किया तो आप चेक कर लो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास URL लगाने का तरीका। तो ये तरीका तो हमने देख लिया कि URL को कैसे कॉपी करते हैं और कैसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने फंड फैमिली जो हमने दी थी, सही है, एक तरीका तो हमने URL को पेस्ट करने का देख लिया है कि हम URL कैसे कॉपी करते हैं। CSS में हमने पेस्ट करके लगा लिया। कौन सा हमने लगाया था? इंपोर्ट वाला। सही है, मैंने आपको बताया ना कि URL पेस्ट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक हम URL CSS में पेस्ट करते हैं और एक URL हम HTML की फाइल में पेस्ट करेंगे। अभी हमने कौन सा वाला देखा है? CSS वाला।
हमने ये इंपोर्ट का काम लगाया style.css की फाइल में, और ये हमने दूसरा वाला भी कॉपी करके हमने लगा दिया है। ठीक है, ये हमने कौन सा लगाया था, CSS वाला, ये वाला इंपोर्ट वाला। ठीक है, ये दोनों हमने कॉपी करके लगाया था। अब हमारे पास है लिंक। लिंक वाला हम कहाँ लगाएंगे, लिंक वाला हम लगाएंगे HTML में। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इंपोर्ट वाले को हटा देता हूँ, क्योंकि हमने इससे काम कर लेना एक बार। इसको मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, index.html में आके क्या करूंगा, मैं टाइटल को आऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, मैंने कर दिया Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास शो हो चुका है। सही है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास मैंने क्या किया, URL को पेस्ट कर दिया है। और स्टाइल में मैंने वही इसको स्टाइल दिया हुआ कि भाई फंट फैमिली आपकी ये वाली है और आपका फंट फेड ये होगा और फॉन्ट साइज नॉर्मल। ठीक है, तो फंट फेड मैंने आपको बता दिया कि फंट फेड अगर हमें बोल्ड करना हो, मोटा करना हो, तो फंट फेड इसलिए यूज होता है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, तो अभी यहाँ पे देखना, ये चेक करो। ठीक है, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अभी हमने किससे करके देख लिया, HTML की फाइल में। अगर मैं यहाँ पे इस लिंक को 2 मिनट के लिए कमेंट कर दूं, तो अभी आप देखना वो अब वर्क नहीं करेगा। ये देखो, मैं यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया, तो देख रहे हो ये वर्क अब नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसने हमारी कौन सी लगा दी, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, कॉमा। हमने क्या फंट फैमिली दी हुई है, फंट फैमिली, मैडमैजी एंड सैंस सेरिफ। अब उसको मैडमैजी नहीं मिली, तो कॉमे के बाद कौन सी मिल गई, सैंस सेरिफ। और सैंस सेरिफ हमारे पास डाउनलोड है हमारे ब्राउजर में। ठीक है, तो इसलिए उसने सैंस सेरिफ को लगा दिया। अगर हम देखो, अभी मैं सैंस सेरिफ भी हटा दूंगा ना, तो अभी आप जरा चेक कर, मैंने इसको हटा दिया। सैंस सेरिफ को मैं 1 मिनट के लिए हटा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। तो अब जरा आप चेक करना, जो हमारे पास विंडो में पहले से डिफॉल्ट वाली थी ना, वही आ जाएगी। चेक किया आपने, ये चेंज हो गई। सही है, तो मैं वापस इंडेक्स को उसको खोल देता हूँ, इंडेक्स वाला URL, ताकि हमारे पास वही फंड जो हमने नेट से उठाया है वो वापस अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये अप्लाई हो गया हमारे पास। तो हमने URL को किस तरह पेस्ट करना है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम डाउनलोड वाले देखते हैं। अब हम इस फैमिली को हटाते हैं, हमने यहाँ से बैक किया। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम कोई दूसरी लैंग्वेज उठाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यार कि हम ये वाली उठा लेते हैं। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि देखो, जब आपका 48 पिक्सल पे ऐसा लगेगा, वो ये बता रहे हैं 36 पिक्सल पे आपका टेक्स्ट ऐसा लगेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, गेट फॉन्ट करते हैं हम लोग, और यहां से हम इसे कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर लिया, हमारे पास जिप डाउनलोड होके आ गई है। तो भाइयों देखो, यहाँ पे मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे फाइल जिप में डाउनलोड होके आ गई है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको किया एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बन के आ गया। ठीक है, इस फोल्डर में आपको क्या करना है, इस फोल्डर में एंटर प्रेस करके ये आपके पास ग्रे क्यूब रेगुलर आ गई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि भाई आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने एक बार डाउनलोड कर लिया, तो मुझे डाउनलोड नहीं करना। अब मैंने आपके लिए करके दिखाया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से हटा दिया। अब हम VS कोड में अपने जाते हैं और VS कोड में जाकर मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉन्ट फेस। ठीक है, और फॉन्ट फेस के बाद मैंने इसको बता दिया यार फॉन्ट फेस। ठीक है, तो फॉन्ट फेस में हमारे पास क्या क्या आ गई, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं आपको बुक पे दिखाऊं, तो फॉन्ट फेस में हमारे पास क्या 2 चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, एक फॉन्ट फैमिली लिखनी पड़ेगी और एक हमें SRC URL देना पड़ेगा। URL में क्या होगा हमारे पास, URL में वो होगा जो हमने डाउनलोड की है। ठीक है, डाउनलोड करके हम उसको क्या देंगे, URL। तो हम भी इसी तरह करते हैं, हम अपने VS कोड पे जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ भाई फॉन्ट फैमिली, हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली मैंने दे दी हसन, लेकिन जो मैंने फॉन्ट फैमिली हसन दी है, तो वो मुझे जो मेरी H1 है, ये देखो, ये जो मेरा H1 है, इसकी क्लास हेडिंग है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डॉट लगा के वही पेस्ट किया, और इसके अंदर भी मुझे फॉन्ट फैमिली हसन देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर जो डाउनलोड किया उसके नाम मैंने क्या रखा है, हसन। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, हसन। ठीक है, और हसन में मैंने क्या किया, पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको बोला भाई आप यहाँ पे कॉपी हो जाओ मेरे पास, और यहाँ पे मैं आपको कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया, एसिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, Ctrl+V पेस्ट। ठीक है भैया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब मैं यहाँ CSS में आता हूँ और मैं URL में इसको बोलता हूँ कि भाई हम कैसे इसको बुलाएंगे, पहले फोल्डर का नाम, फिर हमारी फाइल का नाम। मैंने बोला एसिस्ट। हमारे फोल्डर का नाम क्या है, एसेट। ठीक है, मैंने एसेट
लिखा इंटर और देखो हमारे पास आ गया ग्रे क्यूब, मैंने इसको भी इंटर कर दिया। तो अब जरा चेक करना, हमारे पास ये वाली फॉन्ट फैमिली लिखी हुई आ जाएगी। चेक कर लो, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है यार, अब मैं देखो रिफ्रेश करूंगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डाउनलोड है, ये लिखा हुआ ही आएगा। तो देख लो ये हमने देख लिया कि डाउनलोड करके भी हमने देख लिया, यूआरएल लगा के भी हमने। तो हमने क्या क्या देख लिया फॉन्ट फेस लगाने के तरीके, फॉन्ट फेस हमने डाउनलोड करके भी लगा ली, यूआरएल भी पेस्ट करके लगा लिए, किस तरह डाउनलोड हमें करनी है और किस तरह हमें यूआरएल पेस्ट करना है हमने वो भी देख लिया। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग फॉन्ट फॉर्मेट, ठीक है, और बोल्ड, फॉन्ट वेट और ये सारी चीजें। जैसे कि मैं भी आपको ये दिखाता हूँ, सही है, हमने डाउनलोड तो करके देख लेना, अब तो हमें देखने की जरूरत नहीं, अब हम वीएस कोड पे अपना काम करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ फॉन्ट फेस कोड, ठीक है, अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, एसेट की भी, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई अब हम अपनी CSS लिखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको फॉन्ट फैमिली हटाई, अब जो हमारे पास डाउनलोड हम वो यूज करते हैं। मैंने इसको बोला कि भाई आप एक काम करो, अब ये वाली लो, ठीक है, और अब इसको हम चेक करते हैं क्या है हमारे पास, सही है, ऐसे ही आ रही, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई आपका फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट जो है आपका, बल्कि पहले मैं इसको विंडो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे कर देता हूँ कि अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ वही 100 पे, ठीक है, 100 पे मैंने कर दिया। और अब मैं इसको बोलता हूँ अपनी CSS में, बोलता हूँ भाई आपका फॉन्ट वेट जो है वो है, फॉन्ट वेट देखो हमारे पास आ रहा है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, बोल्ड, बोल्डर और लाइटर। पहले मैं आपको लाइटर करके दिखाता हूँ, उसको बोला लाइटर, ठीक है। तो अभी जरा चेक करना, ये पतला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये देखो नजर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास क्या आ रहा है, पतला लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आपका फॉन्ट वेट जो है वो यहाँ पे का है बोल्डर, फॉन्ट वेट इसको मैंने क्या बोला, बोल्डर, तो भाई जरा चेक करना, ये हो जाएगा बोल्ड, ठीक है। इसी तरह हम फॉन्ट वेट को ये भी दे सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट वेट आपका 800। अभी जरा चेक करना, ठीक है, तो ये क्या है, बोल्डर ही है, सही है। तो बोल्डर हमारे पास कौन सा होता है, 800, सही है। ये हमारे पास आ गया फॉन्ट वेट, बोल्ड और सारा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है इटैलिक, हम किस तरह करते हैं, तो हम फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक किस तरह करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं गया और मैंने इसको बोला कि भाई आपका जो फॉन्ट स्टाइल है इसको हम बोल्डर ही कर देते हैं या लाइटर करते हैं, चलो यार लाइटर, और मैंने इसको बोला आपका फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपका रहेगा इटैलिक। तो अब जरा भी चेक करना, ये हमारा हो जाएगा इटैलिक, ठीक है, लाइटर भी हो गया और फॉन्ट वेट हमारा क्या हो गया, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, सही है। ऑब्लिक भी हमारा ये इटैलिक की तरह ही काम करता है। अगर मुझे किसी चीज को टेरा करना है, थोड़ा सा कर्व करना है, तो इटैलिक या ऑब्लिक लगा सकता हूँ, ऑब्लिक भी वही वर्क करेगा और इटैलिक भी वही वर्क करेगा। अब नीचे हमारे पास आता है अपर केस एंड लोअर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये भी अच्छी चीज है, सही है। अब इसी पे हम एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बोलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या वर्क करता है, कि अभी 1 मिनट सबर, मैं आपको ऐसे समझ जाएगा। मैं इंडेक्स पे जाता हूँ पहले और यहाँ पे मैं पी पैराग्राफ बना लेता हूँ और लॉरेम बोलता हूँ 50, ठीक है। और मैं यहाँ स्टाइल पे आता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ से हटा देते हैं, ज्यादा वर्ड होगा तो आपको इजिली से समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ को हम क्लास पे ले देते हैं, हम इसको बोलते हैं क्लास है आपकी पैराग्राफ पैरा, ठीक है। यहाँ पे पैरा को हमने Ctrl+C किया और यहाँ स्टाइल में आया, मैंने डॉट लिखा, यहाँ Ctrl+V एंड यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है होगा वो होगा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा कि आपके जितने वर्ड्स होंगे, पहले मैं ऐसी पहले विंडो पे आपको शो कर रहा हूँ, इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट आउट करता हूँ, पहले आपको मैं इसका रिजल्ट शो करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मैं इसको जूम भी करके दिखाता हूँ आपको। देखो अभी कैसा लिखा हुआ आ रहा है, लॉरेम का सिर्फ L कैपिटल है, बाकी I स्मॉल है, D भी स्मॉल है, S भी स्मॉल है, A भी स्मॉल है, हर वर्ड का पहला लेटर जो है स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो ये क्या करेगा, आपके पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का पहला वर्ड वो कर देगा कैपिटल। अभी देख लेना, देख लिया आपने, तो क्या हुआ, लॉरेम का L कैपिटल, I D S A C A E, ये सारे वर्ड हमारे पास क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज से ये होता है। अब हमारे पास 2 चीजें और होती हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, एक होता है लोअर केस और एक होता है अपर केस। मैंने इसको बोला अपर केस, पहले तो वर्ड का सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल हो रहा था ना, अब मैं इसको बोल रहा हूँ जितने भी वर्ड है पैराग्राफ में, जितने भी वर्ड है सारे वर्ड आप कर दो कैपिटल। ये देखो रिफ्रेश का सारे वर्ड हो गए कैपिटल, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो गई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। इसी तरह हमारे पास लोअर केस होती है,
लोअर केस में क्या होगा, सारे वर्ड्स हमारे स्मॉल, सारे, ठीक है। पहला वर्ड भी हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास होती है। अब हम बुक में आगे देखते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हमने देख लिया है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पर आ रहा हूँ, उम्मीद है सारी चीजें समझ आ रही होंगी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम लगा के देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ VS कोड पे आया और मैंने इसको बोला कि भाई आपका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो आप कर दो लाइन थ्रो। पहले हम लाइन थ्रो करके दिखाता हूँ मैं आपको। लाइन थ्रो किया तो क्या होगा, हर वर्ड के ऊपर क्या आ गई, लाइन एक आ गई। सही है, ये आपने देखा होगा कई सेल्स के वर्ड में, तो आपने देखा होगा ये कई सेल लगी होती है, वो नहीं होता 50% ऑफ, तो 100% काट के 50 लिखा होता है। तो ये इसी तरह वर्क करता है लाइन थ्रू के जरिए। मैं लाइन थ्रू को हटा के अंडरलाइन करता हूँ तो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो देखो वर्ड्स के नीचे आ गई अंडरलाइन, ठीक है। सही है, तो ये सारी आप लगा सकते हैं। देखो डैश भी आप लगा सकते हो, डॉटेड भी लगा सकते हो, लाइन थ्रू और ये सारी नन भी आप कर सकते हो। आपको अगर कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए तो आप क्या कर दोगे, नन, कि भाई मुझे कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए इस तरह। सही है, जैसे भी आप देखो मैं पहले लगाता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, मैंने इसको बोला लाइन थ्रो। अब यार एक तरीका है यार, ये अच्छी नहीं लग रही, ये देखो लाइन थ्रू आ गया। अब ये अच्छी नहीं लग रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यूं हटा भी सकता हूँ। अगर हटाना नहीं है तो मैं वापस लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन और अब मैं बोल दूंगा नन। नन से क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन जितनी भी हमारी होगी वो अब गायब हो जाएगी। और आपको पता है CSS हमारे पास क्या वर्क करती है, टॉप टू बॉटम। तो पहले उसने देखा पैरा में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लाइन थ्रो और फिर देखा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो उसने क्या करा था, फौरन से उसको नन कर देगा। अब लाइनें हट जाएंगी हमारे पास, अब लाइनें जो होंगी हमारे पास वो हट जाएंगी, देखना, ठीक है। क्यों, हमने टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दिया, नन। सही है, चलो बुक पे आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी। लाइन थ्रो सारी हम देख लिया। अब लाइन हाइट, अब लाइन हाइट क्या करती है मैं भी आपको दिखाता हूँ। मतलब मेरे पास, हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो हमारे पास सिंपल सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब आपको ये लाइन के बीच में इतनी गैप नजर नहीं आ रही होगी, देखो गैप नजर आ रहा है इसको। लॉरेम के नीचे से ऑडियो पे लाइन खत्म हुई है, इसके बाद रेशियो ने फॉरेन से शुरू हो गया, इतना गैप मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मुझे अगर थोड़ा सा गैप देना है बीच में तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन हाइट्स, मतलब लाइन के बीच में आप थोड़ा सा गैप दे दो। मैं कितना बोलता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ आप लाइन के बीच में गैप दे दो 12 पिक्सल, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये चेक करो बिल्कुल चिपक गया आपस में। क्या हुआ, 12 पिक्सल मैंने इसको दिए कम लाइन हाइट। मैं इसको अभी बढ़ा देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आपकी लाइन पिक्सल जो है, लाइन हाइट जो है आपकी वो है 32। तो अब जरा चेक करो, गैप बढ़ गया बीच में। सही है, लाइन हाइट से ये होता है कि हम जितना गैप देना चाहें लाइनों के बीच में हम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करूंगा तो और लंबा गैप हो जाएगा, ये चेक करो, ठीक है। तो हम अपने पैरा के हिसाब से देते हैं कि भाई हमारे पास जितनी, थोड़ा सा अगर हमें लाइन हाइट थोड़ी ज्यादा देनी है तो हम थोड़ी ज्यादा दे देते हैं, जब हमें कम देनी होती है तो हम कम दे देते हैं, ठीक है। तो गाइस चैप्टर 2 हमारे पास काफी लेंदी चैप्टर भी है, टेक्स्ट का चैप्टर काफी लेंदी भी, देखो इसमें अभी इतनी सारी चीजें बाकी है। तो भाइयों मैं माजरत चाहता हूँ कि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर 2 बहुत लेंदी था, तो काफी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं। और कुछ चीजें जो है हमारी, कुछ चीजें ही हैं जो चैप्टर 2 में रहती हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो नाराज नहीं होना, ये छोटी सी वीडियो है, देखो मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर ये अपलोडिंग करता हूँ, ये सारी चीजें, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और कमेंट कर दिया करो और बता दिया करो कि क्या समझ आया और क्या नहीं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, तो बाकी जो थोड़ी बहुत सी चीजें चैप्टर 2 में रह गई हैं वो उसको हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसको अभी तक यहाँ तक ही रखते हैं, तो अब इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जो जो मैंने पढ़ाया है वो सारा समझ लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।